अरे यार, पता है बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वीडियोस के अंदर भूल गए। कोई नहीं, लेट्स कम बैक। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वीडियोस के अंदर है ना नॉइस नहीं आनी चाहिए, बात इंसान की बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। सो हाय गाइस, टुडे इज़ द वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि एंजल नंबर्स का मतलब क्या होता है, कि व्हाट रियली इट मीन्स इन योर जर्नी, एंड मैंने कब कब एंजल नंबर्स सीखे एंड उन लोगों का मतलब मेरी लाइफ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या था। ठीक है, जस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स। चलो नहीं, हम पहले नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सी 111 का नंबर का मतलब होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दीज। एक तो होता है 111, एक होता है 1111 विच इज़ लाइक 1111 जिसके पीछे लोग बावड़े हो रखे हैं, एग्जैक्टली वही वही है ना। एंड एक नंबर होता है 222, दैट इज 222। एंड एक नंबर होता है 333, एंड एक नंबर होता है 444, 555। अब ये नंबर क्या क्या होता है आई विल टेल यू। देखो, 111 जो है नंबर, वो मेरे को तब दिखता है जब मेरे को प्लान बहुत अच्छे से पता है कि अब मेरे को ये चीज़ करना है। ठीक है, मतलब इट बेसिकली सिम्बलाइजेस कि नई बिगनिंग्स होगी, तेरा प्लान बिल्कुल ठीक है बट तू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है समहाउ। ठीक है, जैसे मेरे को पता है, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया पॉपअप हुआ इन विच आई सेड टू माई सेल्फ कि यार नहीं, मुझे ना ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए और फिर ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ना चाहिए, देन आई शुड मूव ऑन डूइंग माई क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये प्लान बना के बैठ गई हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, बट ऑनेस्टली मैं ये सब कुछ कर नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं गप्पे लड़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ। दैट इज़ व्हेन आई जस्ट सी वन ऑन वन कि बहन जो तुमने प्लान किया था वॉज अप टू द मार्क। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर बिकॉज यू आर लैकिंग द एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, तो एक तो मेरे को वो चीज़ तब दिखती है। ठीक है, एक 1111 मेरे को जब दिखता है जब मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, रोने वाली हूँ या रो चुकी हूँ, कुछ तो ऐसा है जब मुझे तब दिखता है। तो मेरे को 111 का लॉजिक तो पता है कि मेरे को तब दिखता है, तो मेरे को कब कब क्या क्या दिखता है मैं आई जस्ट टेल यू दैट। ठीक है, उसके हिसाब से आप लगा लो कि आपको क्या 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 दिख रहा है एंड आपको उसका मतलब क्या क्या निकालना है। सो 1111 इज़ व्हेन आई फील डाउन, आई फील लाइक क्राइम, आई फील लाइक अब टूट गए, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तब दिखता है 1111 मुझको कि यार बहन जो भी है देयर आर एंजल्स अराउंड यू। ठीक है, हो सकता है कि तेरा तरीका गलत है सोचने का, बट इट विल हैपन। ओके, डू नॉट बी सैड अबाउट इट। सो मेरे को तो तब दिखता है 1111। ठीक है, अब लोगों को कब दिखता है आई डोंट नो। एक होता है 222 इज़ व्हेन आई एम आस्किंग पीपल कि बहन अब बता दो ना, प्लीज़ बता दो ना मेरे को अब क्या करना चाहिए भाई। फिर मेरे को 2222 222 ऐसे वाले कॉम्बिनेशन दिखते हैं जिनके अंदर समहाउ माई एंजल्स आर टेलिंग मी कि बहन यू हैव ऑल द विल पावर विद इन यू। ठीक है, तो दूसरों से मत पूछ कि तुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टेड, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आप खुद फाइंड आउट कीजिए, आप प्रेजेंट में रहिए, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि अभी क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। लाइफ एक अप्स एंड डाउन्स वाला फेज है एंड यू विल कम बैक टू ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, बट ठीक है अभी तू इंट्रोस्पेक्ट कर। ठीक है, खुद की चीज़ों के खुद सोल्यूशंस ढूंढ। एंड जनरली टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे तभी दिखते हैं नंबर्स। 333 मेरे को जब दिखा था मुझे अच्छे से याद है कि जब आई वॉज वेरी एंशियस, आई प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे बता दो कि अभी मेरा एग्ज़ाम सिर पे है, क्या मुझे एग्ज़ाम के नोट्स बना के प्रिपेयर करना चाहिए, क्या मुझे रैंडमली पढ़ के फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज प्रिपेयर करना चाहिए। तब मुझे दिखा था 333। ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ साइन फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैंने समझा था उससे कि नंबर 9 पे टोटल होता है, 333 विच इज़ बेसिकली अपनी एजुकेशन अपना नॉलेज इंक्रीज करो। ठीक है, जो आप सोच रहे हो वो सही डायरेक्शन में है। ठीक है, पहले एक चीज़ ख़त्म करो, फिर नॉलेज इंक्रीज करो एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वॉज इन दैट कॉम्बिनेशन दैट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को लिखा है 444 इज़ व्हेन जब मैं अपने टेबल पे बैठती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ के बारे में या तो सोच रही होती हूँ
या फिर और किसी चीज़ के बारे में एक थॉट आ रहे होते हैं, या फिर घूमने फिरने के थॉट आते हैं। अदर दिन स्टडीज़ जब मैं बातें करती हूँ तब मुझे 444 वाले कॉम्बिनेशन दिखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाला इज़ ट्राइंग टू टेल मी कि बहन, जस्ट स्टे इन ऑर्डर, स्टे इन अलाइनमेंट, जो भी कर रही हो उस पर फोकस कर, प्लीज़ बी डिसिप्लिन। ठीक है, ख्याली पुलाव बाद में बनाएंगे, जस्ट प्लीज़ बी डिसिप्लिन। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को दिखता है। एक होता है, एक कॉम्बिनेशन मेरे को दिखता है 55, 555, 515, ये भी दिखता है। तो ये होता है जब डी क्लटर हुआ, जब मेरा पूरा कमरा कचरा हो रखा होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कमरा कचरा, बट टू बी रियली ऑनेस्ट इसका मतलब होता है डी क्लटर। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे क्यों दिखता है। बिकॉज मैं अगर अपना कमरा का टूर दूँ तो यू विल फील लाइक यार इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है, इस पर डी क्लटर क्या करेगी, कुछ है ही नहीं इसमें डिक्लटर करने चाहिए। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इसका बेसिकली मतलब होता है कि यार आपकी लाइफ में चेंज आएगा, शॉर्ट चेंज आएगा। आप कौन सा चेंज चाहते हो उसके बेसिस पे आप बता दो। एक तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि आप कहीं ना कहीं से, मैंने ये पढ़ा था कि डिक्लटर कर लो आप चीज़ों को, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो चेंज आने वाला होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, लाइक आप कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हो और आपकी कोई पुरानी बुक्स पढ़ी हैं विच इज़ नॉट इन यूज, ठीक है, तो यार तो आप उसको डोनेट कर दो या फिर उनको वहाँ से हटा दो। सो इट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग मच मोर फास्टर। ठीक है, और एक होता है 666 विच इज़ बेसिकली, कहते हैं लोग अबांडेंस का नंबर है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कभी नहीं दिखा, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वन। सो मैं आई एम बीइंग वेरी रियल ऑन दिस पार्ट कि मुझे क्या क्या दिखा है, मुझे क्या क्या बताना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो 666 मुझे कभी नहीं दिखा तो मैं नहीं बता रही। तो एंड 777 बहुत बार दिखा है। इट बेसिकली मीन्स कि भगवान आपके सिर के ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं। सो यू बेटर बी अवेयर ऑफ दैट पार्ट कि भगवान इज प्रोटेक्टिंग यू, समहाउ इज देयर विथ यू एवरी सिंगल टाइम। योर लक इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आपके साथ उस टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हो, जैसे जब मुझे ये सब कुछ दिख रहा था तो नॉट एवरी थिंग इज़ फॉलोइंग इन टू प्लेस, बट ये आपको कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, अभी भगवान तो आपके साथ है बट आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन छुड़वा के कहीं और दूसरे वर्ल्ड में जाना चाह रहे हो, जो कि मेरे साथ हो रहा था जब मैं देख रही थी। तो आई वाज लाइक कि मुझे पता है कि मेरे को आज प्रेयर्स ऑफर करनी है भगवान को, मुझे पाठ पढ़ने अपने, बट मैं पढ़ नहीं रही हूँ भगवान को, वो मैं प्रे नहीं कर रही हूँ फॉर सम रीज़न। मुझे पता था ये बात, ठीक है, बट ठीक है, वो भगवान कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं कि बेटा मैं तो तेरे साथ हूँ बट तू प्रे तो कर। सो इट्स लाइक स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन हो जाइए, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आता है 888, जो मुझे कभी नहीं दिखा। मुझे 818 के कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखे हैं, 1818 के कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखे हैं। इट्स व्हेन आई एम जस्ट ओवर एम्फसाइजिंग ऑन द रिजल्ट्स पार्ट। ठीक है, जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि यार ये तो आना ही चाहिए, आई वॉज बीइंग वेरी डेस्परेट, तो तब ये मेरे को दिखता है। ठीक है, मेरे को इसका नंबर का मतलब अभी तक समझ नहीं आया। सच लोपा कहते हैं कर्मा का नंबर होता है 888, एंड सम पीपल से इट इज़ ऑल्सो अबाउट अबंडेंस। आई डोंट नो, मेरे साथ कुछ होगा था, आई लेट यू नो। उसके बाद 999, यार ये नंबर जो मेरे को दिखता है ना 99, इसके मेरे को जो कॉम्बिनेशन दिखे वो 919 दिखे, 99 दिखा है, 999 भी, 999 तो नहीं दिखा है, सॉरी। ठीक है, तो ये सब कॉम्बिनेशन दिखे हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे को ये जब दिखे हैं जब आई वॉज वेरी डाउटफुल अबाउट अ फ्रेंडशिप दैट हैव एंडेड। ठीक है, मेरे को बड़ा ऐसा हो रहा था उस फ्रेंडशिप के लिए कि यार मेरे को बड़ा रोना सा आ रहा था, यू नो, कि मैंने ये क्यों एंड कर दी अपनी फ्रेंडशिप, यू नो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, बट ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे सब दिखा था। ठीक है, और इसका मतलब बेसिकली होता है द एंडिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू, यू नीड टू एंड इट बिकॉज इट समहाउ विल एंड। ठीक है, कितना भी रोक लो, आज नहीं तो कल एंड होना ही था। आपके बेटरमेंट के लिए वो चीज़ एंड हुई है एंड इट्स ओके। ठीक है, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे उस एंड को 9 वाले से, तब तक आप 1 नहीं बना सकते 9 से। दैट मीन्स आपके साथ नई बिगनिंग्स तब तक नहीं होंगी जब तक आप ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड फ्रेंडशिप्स या ओल्ड रिलेशनशिप या ओल्ड चीज़ जो भी है यार, उन सब से गिव अप नहीं करोगे। माई लाइफ में ओल्ड चीज़ें क्या चल रही है मुझे क्या पता, ये तो उस सब से गिव अप नहीं करोगे तब तक आपके पास नई बिगिनिंग्स, नए पैटर्न्स, न्यू लाइफ नहीं आएगी।
सो आपको ओल्ड चीज़ों से गिव अप करना ही पड़ेगा। 9 का मतलब ये होता है। फिर एक पैटर्न आता है 1001। मैं बता रही हूँ, इस नंबर ने मेरी जान खा रखी है। मेरे को इसका समझ नहीं आता इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बट फिर मैं अपने आप को कैलकुलेट करके ये बताती हूँ कि न्यू बिगनिंग्स होगी, इन्फिनिटी में होगी, तुम 0 बनोगे फिर 1 बनोगे। तो तुम्हारी 1 है, तुम्हारी साइकिल एंड होगी, वंस यू विल स्टार्ट अगेन, यू विल अगेन बिकम 1, ठीक है। बट अपना जो मेन पार्ट, जो मेन पर्टिकुलर पॉइंट है इस चीज़ का, वो ये है कि 1001 की मतलब भाई तुम, आई नो तुम 1 थे, आई नो तुम 0 हो, बट तुम 1 तक जा सकते हो। इट्स समहाउ मीन्स दैट, ठीक है। सो जो कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज क्या आई वॉज इन स्कूल लाइफ आई वॉज 1, नाउ आई एम 0, आई कैन बी 1, इट मे बी लाइक दैट। सो ये ऐसा कुछ होगा इसका कॉम्बिनेशन, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। इफ़ यू नो दैट प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, मुझे बताओ भाई क्या मतलब है। मैं सच्ची परेशान हो गई उस नंबर से। परेशान तो क्या, आई एम ब्लेस्ड इनफ टू सी दिस नंबर, थैंक यू गॉड। इसका मतलब समझ में आ रहा है तो दैट विल बी मिरेकल। सो ये है एक बात। और दूसरा एक नंबर है 1212। बेसिकली जैसे मुझे तो ये नंबर है ना 3-4 बार दिखा है, और पढ़ते पढ़ते दिखता है। जब मैं पढ़ती होती हूँ उसके बाद मेरे को दिखता है 1212। और मैं पढ़ रही हूँ उस थॉट पे मेरे को ये आ रहा है कि यार आज तो कहीं घूमने चल रहा है, तब मेरे को दिखता है। एंड देन 1212 सडनली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। देन वो पक्का वो 12 वाला बाद वाला टाइम मेरा पूरा बर्बाद ही जाने वाला है, मैं उसमें मज़े ही करके आने वाली हूँ, ये दिखता है मुझे उसमें 1212 में। यार मज़े ही कर रहे हैं उसमें, मज़े ही चल रहे हैं मेरे, सो समहाउ। तो यही मेरे को दिखता है 1212 के अंदर। एंड देन देयर इज 1 2 3 4 वाले नंबर्स, these are like everything that you are thinking at that very moment is coming to be true in your life, be it good or bad। आप जो भी सोच रहे हो वो सब कुछ सही हो जाएगा उस मोमेंट पे, आप जो भी सोच रहे हो। फिर आता है एक डिक्रीजिंग नंबर वाले पैटर्न्स, मतलब 1 2 3 4 को उल्टा कर लो यार, वो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो वो दिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हो विल ऑल्सो हैपन, पर वो नेगेटिव वे में हैपन होगा। सो ऐसा होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट नंबर सीरीज। इफ़ यू feel connected, if you find something really interesting from all of this, please comment down below.